श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पूंजा सुवचन रवि कर निकरम। तीन लोग नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। बंदो गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंजा सुवचन रवि कर निकरम। जा सुवचन रवि कर निकरम। आइए एक भजन सुने। अपराह्न कालीन का कुछ संतों का संदेश, संत वाणी। जीवन में अगर कुछ पाने के लिए अवसर मिला है तो उसको खोना नहीं चाहिए। यह शांति का प्रतीक है। मन को जिधर लगाइए उधर लगेगा। मन का हार ही हार है, मन का जीते जीत। मन के अनुकूल मत चलिए, मन को अपने बस में कीजिए। यही है संतों का संदेश। कहते हैं यह संसार में वायु से भी अधिक मन वेग से भागता है। सर्वस्त्र अभी यहाँ है, वायु जाने में भी समय लगेगा, लेकिन वायु से भी वेग मन है। कहाँ नहीं मन भागता है। कहते हैं गुरु महाराज, संत लोग ये मन भगी भगी जाए तत्क्षण उसको अपने चेतन आत्मा से उसको ख्याल करके पकड़ पकड़ के लाइए, इधर उधर जाने न पाए। ऐसे संतों का उपकार कितनों कुछ गुरु महाराज को कहिए, सब फीका ही है। कुछ नहीं दे पाएंगे हम लोग। ऋणी हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण। यह ऋण जो है परंपरा से चली आ रही है। ऋण तो ऐसे बहुतक है, ऋण में नहीं जाना है, लेकिन यह तीन मुख ऋण है, इसको मनुष्य दे ही चुका सकता है। यह मनुष्यों के लिए परंपरा से चली आ रही है। सबसे बड़ी परमपिता परमेश्वर का यह मनुष्य जीवन सार्थक बनाता है। और कहते हैं यही मानुष देह समैया में करूं, परमेश्वर में प्यार करूं, परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे, तुमको तार कर देंगे, तुमको तार। तह जाओ जहाँ प्रगट मिले वे, तब जानो है सने। तह जाओ जहाँ प्रगट मिले वे, तब जानो है सने। असने बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो सच्चा ने। सने बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो सच्चा ने। यही मानुष देह समैया में करो, परमेश्वर में प्यार करो, परमेश्वर में प्यार। अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल हूँ के पार। अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल हूँ के पार। सुषमन तिल हो पिल तन भीतर, सुषमन पिल हो पिल तन भीतर, होंगे सबसे न्यार।
यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, करो परमेश्वर में प्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरि धरि ले चेतन आधार, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरि धरि ले चेतन आधार। तन में पिल पांचों तन पारा, तन में पिल पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु सार, जा पाओ प्रभु सार। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, करो परमेश्वर में प्यार। में ही हो सकोगे जाओगे वही पार, में ही हो सकोगे जाओगे वही पार। पार गमन ही सार भक्ति है, पार गमन ही सार भक्ति है। लो यही हमें धार, लो यही हमें धार। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, करो परमेश्वर में प्यार। भजन में गुरुदेव का आदेश है, ये मनुष्य का शरीर ही प्रभु का भक्ति कर सकता है और कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। परमेश्वर से प्यार करने के लिए प्यार जब हो जाता है, प्यार बहुत तरह का है। कहते हैं जो प्रभु से प्यार करते हैं सभी दुखों से छूटते हैं। संसार से प्यार करेंगे कचरा में पड़ेंगे, दलदल में फंसेंगे, आवागमन का दुख चक्र में पड़े रहेंगे। अब प्रभु का प्यार सच्चा प्यार है। यह आवागमन का चक्र सभी दुखों से छूटने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। ये साधनों का घर, मोक्ष का द्वार, यह परमात्मा का बनाया हुआ चलता फिरता मंदिर है। इस मंदिर में जिन्होंने जो ढूंढा उसको वही मिला। कहते हैं कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। अगर सोनार लोग से पूछिए, अगर जेवर बनाता है तो सोना को गला करके उसको जला करके उसको तार बनाता है, तब जेवर बनाता है। कंगन बनाएगा, आपका नेकलेस बनाएगा, कान का बनाएगा, नाक का बनाएगा, मांग का बनाएगा, हाथ का कंगन बनाएगा। वो तार बिना किए नहीं बन सकता है। उसी तरह से आपको संसार में सभी कर्मों को जला करके गुरु भक्ति से राख कर देंगे। तो कहते हैं तब प्रभु को उसे प्यार हो जाएगा। जहाँ जाओ तहाँ प्रकट मिलेंगे, तब जानो है सने। जहाँ रहो सत्संग करो, जहाँ रहो सत्य में रहो। तो कहते हैं तब जानो है सने, तब जानो कि परमात्मा की भक्ति हो रही है। सने बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो सच्चा ने। बिना सने का भक्ति नहीं होती है, कर लो यह सच्चा ने। यही मनुष्य देह जी समैया में करो परमेश्वर में प्यार। अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल के पार। यह जड़ शरीर जो है, कहते हैं ये चार जड़ शरीर है। केवल आत्मा से परमात्मा का भजन। जब तक स्थूल शरीर से आप जैसे कुछ भी गुप्त चीज को गुप्त जगह पर रखते हैं, ऐसा चीज घर में है जो किसी को नहीं जानने देते, उसी तरह से भक्ति भी आप अपने अंदर में गुप्त रूप से कीजिए। और एकांत में बैठ करके प्रभु चिंतन चलते फिरते जब सने हो जाएगी तो उठत बैठत सोवत जागत हर पल प्रभु का कहते हैं 621 जाप, 21,600 जाप 24 घंटा में आपका उपजे आपे आप अपने से वह ध्वनि होती रहेगी निरंतर। तब जानो है सने। सुषमन तिल हो पिल तन भीतर होंगे सबसे न्यार। यह सुषमन क्या है?
सुख मना, जहाँ सुख लगे वहाँ तिल खिड़की है, वहाँ पीली नीली लाल सफेदी छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। कहते हैं होंगे सबसे न्यार, यह सबसे आगे चलना है। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन धार, वह ज्योति है, आत्मा का प्रकाश है, वह उसको धर धर करके आगे चलना है। और चेतन से मन पलटे तो सूरत कहावे, असुरत जब शब्द में मिल जाता है तब वह ब्रह्म ज्योति को प्रकाश में जाता है। तन में पिल पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। यह पांचों शरीर से जब पार हो जाएंगे तब प्रभु के पास चलेंगे, तब प्रभु के पास पहुँचेंगे। मैं ही हो सकोगे, जाओ गयो ही पार। कहते महीन से महीन अगर बाल का नोक 1000 भागों से टुकड़ा की जाए तो कहते हैं उससे भी बारीक वह रास्ता है, वह जगह है संकीर्ण, तब पर जाओगे वही पार। पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही निधार। जब पार नहीं होगा, वह गमन नहीं होगा, भक्ति उसका यही सार है। यह सार भक्ति परमात्मा का करने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। कहते जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। सभी संतों ने पुकार करके कहते हैं जो प्रभु की भक्ति अपने अंदर में करो। सभी मनुष्य जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। यही गुरु महाराज का संदेश है। आप लोग सत्संग से जुड़े रहिए और सत्संग से जुड़ने से सत्यवाणी सुनेंगे, अपना कल्याण होगा, दूसरों का भी कल्याण होगा। और सत्संग रूपी वीडियो से जो भी शिक्षा प्रेरणा मिलती होगी, आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो सभी को संदेश पहुंचाते रहें और जीवन में यह प्रेरणा लेते रहें। और गुरु महाराज का एक जय गुरु कमेंट में लिखें, शेयर करें और प्रवचनकर्ता का सम्मानित करें और अंतिम तक प्रवचन को सुनें। और एक सब्सक्राइब करना कभी न छोड़ें, कभी न भूलें। अगर कल्याण चाहते हैं तो आइए संतवाणी से हम लोग आनंद लें, संतवाणी को सुने। यह शांति संदेश से यह प्रवचन कल जो अधूरा था वह प्रवचन को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं रोजा रू करे विराज कुफर का खोली कुलावा, 30 रोजा रहे अंदर में 7 रिकावा। संत पल्लू साहब के वचन में पूरी तप सील के साथ पढ़िए, 30 रोजा रखिए। यह रोजा क्या है? साहिब क्या करे साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास याद करूं होवे हाजिर। अंदर धस के देखो मिलेगा साहिब ना देर, मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे। बुरका डारे आहा डारी, खुदा वा खुद दिखरावे। रू करे मेरा कुफर का खोली कुलावा, 30 रोजा रहे अंदर में 7 रिकावा। लाम कान में रब को पावे पलटू दास, साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। जब यह निश्चित हो गया कि खुदा अपने अंदर 7वें रिकावे या 14वें तबक में रहता है और
रूह भी इस जिस्म शरीर में है, इसका भी पता लगाना चाहिए कि जिस्म के अंदर रूह कहाँ है, क्योंकि खुदा से मिलने के लिए काबिल रूहे पाक निर्मल चेतन ही है। यही उससे मिल सकता है, उसे छू सकता है और दूसरा कोई नहीं। रूह माने आत्मा, आत्मा से परमात्मा तक पहुंच सकता है, आत्मा से भक्ति हो सकती है, आत्मा से भजन बनता है, वह अनुभव भजन है और वह स्वतः बनते रहता है। अगर गुरु भक्ति नहीं कर सकते तो यह भजन नहीं बन सकता। यहाँ एक बात और खुलासा स्पष्ट कर देना अच्छा होगा कि मौजूदा हालत वर्तमान अवस्था में रूह और मन इन दोनों का ऐसा संग है जैसे घी और दूध का। जब तक दूध बिलोया नहीं जाता, घृत उससे जुदा पृथक भिन्न नहीं होता। यहाँ कहते हैं घी में दूध है, दूध में घी है। उस तरह से यह शरीर में आत्मा है, आत्मा से मन में आत्मा विशेष मिलाव है। अगर जो उसको अलग नहीं करेंगे, मन को मारेंगे नहीं, मन के रूह से मन को जीतेंगे। तो उसी तरह से जैसे घी है दूध में, अगर दूध को नहीं हम गर्म करेंगे, ओटेंगे नहीं, गरमाएंगे नहीं, भिगोएंगे नहीं, उसको मक्खन मलाई निकालेंगे नहीं, तो घी नहीं निकल सकता है। कहते हैं मेहंदी में लाली घी व दूध में, फूल में बास समान हो राम राम, फूल में बास समान हो राम राम। मेहंदी में लाली, पत्ते में लाली छिपा रहता है, घी दूध में छिपा रहता है। उसी तरह से जैसे दूध में घी रहता है, अगर घी तो ठीक इसी भांति वर्तमान काल में जहाँ मन है वहीं रूह है। इसीलिए पहले मन का पता लगाना चाहिए कि वह कहाँ है। संत कबीर साहब कहते हैं इस तन में मन कहाँ बसे, निकसी जाए के ही ठोर, गुरु गम है तो परखी ले, ना तर कर गुरु और। इसके उत्तर में संत कबीर साहब के अतिरिक्त अन्य संतों के वचन भी द्रष्टव्य है और श्रवण मनन करने योग्य है। नैनो माही मन बसे, निकसी जाए नौ ठोर, गुरु गम भेद बताइया, सब संतन सिर मोर। कहते हैं गुरु ही बताएंगे। नैनो माही, ये दोनों आंखों के बीच में मन रहता है, मन बसी। निकसी जाए नौ ठोर, यह मन भागता है, 9 दरवाजा है निकलने का। कहते गुरुगम है भेद बताइया, गुरुगम, गुरु के पास जाने से यह भेद मिलेगा, सब संतन से मोर। यह है गुरु महाराज की वाणी और संत का बताया मार्ग। जानी ले सत पहचानी ले, सूरत सांची बसे दिद दाना, खोली कपाट यह बाट, सहजे मिले पलक पर बिन, दीव दृष्टि ताना। दरिया साहब की वाणी है। कहते हैं जागृत वासा नयन में, स्वप्न कंठ स्थान, जान सो सुपित हृदय में, नाभि तुरिये मन तान। संत वाणी से बिल्कुल मिलते जुलते वचन को उपनिषद वाणी में पढ़िए। कहते हैं जागृत में नेत्रस्थम जागृतम विद्या कंठे, स्वप्नम समाविशेत। नेत्रमस्थम जागृतम विद्यात कंठे, स्वप्न जा समाविशेत।
सुसुप्तम हृदयस्थम तो तुर्यम मूर्धनम संस्थितम। ब्रह्मोपनिषद की वाणी है। उपयुक्त संतवाणी व्यक्तिरित तर्क की कसौटी पर कसकर भी आप इसे देख सकते हैं। इस विचार को कोई नामंजूर अस्वीकार नहीं कर सकते कि इस जिस्म के अंदर रूह मन चेतन आत्मा स्वयं अपना आप है, अपने में आप हैं। अब प्रश्न होगा कि जिस्म के अंदर आप हैं तो कहाँ है? अंतरा लोकन करते हैं कि बाहम बलोकन का सर्वथा त्याग करना होगा, बाहरी पूरा त्याग करना होगा। इसीलिए चश्म नेत्र बंद कर भीतर देखिए क्या है अंधकार, घोर अंधकार। पुनः प्रश्न उदय होगा कि यह अंधकार कहाँ से है? उत्तर होगा नयनाकाश में। यह अंधकार कहाँ से है? उत्तर में आएगा कि नयनाकाश में। आंख बंद करने से अंधकार मालूम पड़ती है। बस इसी तरह नयनाकाश में आपका वासा है और आप नयनाकाश के घोर अंधकार में अहनिशी घूमते फिरे रहते हैं। अंधकार में रहने के कारण ही आपको कुछ अवलोकित नहीं होता। यहाँ तक कि इस प्रत्यक्षा अंधकार की अमानिसित में आपको स्वयं अपने का भी अप्रोच अनुभव नहीं हो पाता। आप अपने को भी नहीं पहचान पाते। फिर परमात्मा के लिए तो कहना ही क्या है? फिर परमात्मा के लिए तो कहना ही क्या है? संत कबीर साहब कहते हैं, देख माया को रूप तिमिर आगे फिरे, तेरी भक्ति गई बड़ी दूर जीव कैसे तरी। कबीरदास जी कहती हैं। और संत बुला साहब के वचन में पढ़िए, श्याम घटा घन घेरी चहु दिसिया। इसका स्पष्टीकरण पुष्पाद महर्षि में ही प्रमाण जी महाराज ने कितने अच्छे ढंग से किया है। तू तरी परियो तम माही पियूनी शब्द में, यही ते पड़ी गयो दूर चलो निह शब्द में। यह सर्वसम्मत सिद्ध बात है कि जो जहाँ बैठा रहता है वह वहीं से यात्रा करता है।